तियन्ये ने शानचुन से कुछ जमीन छोड़ने को कहा, वरना यह मामला सुलझना बहुत मुश्किल है। शानचुन ने छिंगलुंग के लिए सीधे उनसे दुश्मनी मोल ले ली। अगर लड़ना है तो आ जाओ। तियन्ये का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। कभी भी माफिया के लोगों को यूं ही मत सताओ, क्योंकि वे बदला जरूर लेते हैं। चाहे खुद भगवान भी आ जाएं तो भी उन्हें नहीं रोक सकते। एक माफिया की छोटी कार सड़क पर चल रही थी और कार में बैठे लोग स्थानीय माफिया के सरगना थे। अचानक बाहर से दो लोग दौड़ते हुए आए और उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे। छिंगलुंग ने समय रहते बॉस की रक्षा कर ली, लेकिन आगे बैठा ड्राइवर इतना खुशकिस्मत नहीं था। ड्राइवर को गोली लग गई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि बॉस सुरक्षित है, छिंगलुंग पीछा करते हुए बाहर गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था और उसका अपना भाई कार में मारा गया था। छिंगलुंग बेहद दुखी था। गैंग ने अपने भाई के लिए अंतिम संस्कार किया और छिंगलुंग अस्पताल में लेटा हुआ था। शानचुन ने अपने सीनियर बॉस से बदला लेने की गुहार लगाई, लेकिन सीनियर बॉस ने मना कर दिया और कहा कि यह मामला पुलिस को सौंप दो। शानचुन अस्पताल में छिंगलुंग से मिलने आया और उसे सारी स्थिति समझाई। कहा कि अब इस मामले में मत पड़ो, सब कुछ पुलिस को सौंप दो। लेकिन छिंगलुंग भला कैसे मान सकता था। उसने खुद आगे बढ़कर भाई का बदला लेने की जिद की, लेकिन बड़े भाई ने फिर भी उसे जाने नहीं दिया। रात होने पर तियन्ये के लोग टहलने निकले और एक होटल पहुंचे। छिंगलुंग भी अपनी घायल टांग घसीटते हुए वहां आ गया। जब वह होटल में अपने भाई का बदला लेने ही वाला था, तभी अचानक पीछे से एक आदमी आ गया, जिसने छिंगलुंग से पहले ही दुश्मन को मार डाला। वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का अपना दूसरा बॉस था। छिंगलुंग ने दूसरे बॉस को बचाने के लिए कहा कि वह जल्दी से भाग जाए। फिर छिंगलुंग ने दुश्मन पर और कुछ वार किए और तुरंत वहां से भाग गया। जब तियन्ये वहां पहुंचा तो उसका आदमी मारा जा चुका था और हत्यारा भी गायब था। छिंगलुंग शाओमेई के घर पहुंचा। शाओमेई उसके जख्मों से खून साफ करना चाहती थी, लेकिन छिंगलुंग के इरादे इतने मासूम नहीं थे। इसी रात उन दोनों का रिश्ता और भी करीब हो गया। छिंगलुंग ने अपनी विरासत छोड़ दी। सुबह होते ही छिंगलुंग वापस गैंग में लौट आया। शानचुन छिंगलुंग द्वारा किए गए काम पर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन साथ ही उसे दुख भी हो रहा था। अगले ही पल पुलिस भी आ गई और छिंगलुंग को पकड़ कर ले गई। उसने चुपचाप दूसरे बॉस की ओर देखा, इशारा किया कि वह अपने गैंग और अपने गोद लिए पिता का ख्याल रखे। इसके बाद छिंगलुंग की गिरफ्तारी का वीडियो बहुत जल्दी शेनमा डोंगशी फिल्म के अकाउंट के जरिए इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया गया और यह वीडियो जापान की ट्रेंडिंग हेडलाइंस में आ गया। शाओमेई बेहद दुखी थी। छिंगलुंग को जानने वाले सभी लोगों ने यह दृश्य देखा। इस बार छिंगलुंग को जेल में 10 साल से भी ज्यादा यानी 14 साल बिताने पड़े। 14 साल बाद छिंगलुंग जेल से बाहर आया। दूसरा बॉस उसे लेने आया। घर लौटकर वे शानदार दावत की तैयारी करने लगे, लेकिन बॉस ने सिर्फ एक पैक शराब पिया और चला गया। छिंगलुंग को कुछ समझ नहीं आया तो भाइयों ने उसे बताया कि बॉस को कैंसर हो गया है और वह अंतिम चरण में है, लेकिन यही सबसे घातक बात नहीं थी। छिंगलुंग के जेल जाने के 14 साल बाद गैंग में भी सुधार की लहर आई। बहुत से लोग गैंग छोड़ चुके थे और उनका इलाका भी दूसरों ने छीन लिया था। छिंगलुंग ने फिर पूछा कि वे लोग अब पैसे कैसे कमाते हैं। उन्होंने बताया कि वे समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ते हैं और छोटी छोटी झींगा मछलियां पकड़कर ही अपना गुजारा करते हैं। नौकरी करने का मन नहीं है, मजदूरी करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। इस जिंदगी में कभी भी मजदूरी नहीं करेंगे तो बस इसी तरह जीना पड़ेगा। छिंगलुंग उदास और खोया हुआ सड़क पर चल रहा था। तभी अचानक पुराने रेस्तरां की मालकिन ने उसे देख लिया। मालकिन ने छिंगलुंग को देखकर बहुत खुशी जताई और उसने ये भी बताया कि छिंगलुंग का एक दोस्त भी उसी के रेस्तरां में है। दरवाजा खोलते ही सामने जो व्यक्ति था वह भी पहले गैंग का सदस्य था, लेकिन अब वह गैंग छोड़ चुका है और उसकी एक बेटी भी है। छिंगलुंग को दोस्त की बातचीत से पता चला कि जो लोग गैंग छोड़ देते हैं, देश के नियमों के अनुसार उन्हें 5 साल तक बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वे न काम कर सकते हैं, न बैंक खाता खोल सकते हैं, न बीमा ले सकते हैं, न घर रख सकते हैं, यानी उनके पास कुछ भी नहीं होता। 5 साल बाद ही लोग उन्हें आम इंसान की तरह देखना शुरू करते हैं। खाना पीना पूरा होने के बाद छिंगलुंग ने बिल चुकाने की कोशिश की, लेकिन दोस्त जिद पर अड़ा रहा कि वह खुद बिल चुकाएगा, जिसे छिंगलुंग समझ नहीं पाया। दोस्त ने बिल चुकाया और जल्दी से वहाँ से चला गया। छिंगलुंग ने अपने दोस्त से पूछा, क्या हुआ? दोस्त ने कहा, अगर कोई मुझे और छिंगलुंग को एक साथ देख ले तो लोग मुझे क्या समझेंगे।